हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर 1 भोजन कहाँ से आता है। भोजन कहाँ से आता है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेयर डज फूड कम फ्रॉम। वेयर डज फूड कम फ्रॉम, भोजन कहाँ से आता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए कहते हैं कि आइए आज हम पता लगाएं कि मनुष्य जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं। हम लोग जो हैं हम लोग किस प्रकार के भोजन खाते हैं इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको स्टूडेंट वो दिन भर में क्या खाया नहीं खाया इसके बारे में आपको बताना है। आप सभी स्कूल में बहुत सारे आपका मित्र हुआ, जैसे मान लो कि आपका मित्र राजू कुमार है, वो दिन में क्या खाया, रोटी चावल सब्जी खाया। इसी तरह आप अपने सारे मित्र का नाम इसमें लिखिएगा और उससे पूछिएगा कि आप क्या सब खाए नहीं खाए, उसके नाम इसमें लिखते जाइएगा। 1 2 3 4 5 को मित्र लीजिएगा, सबका नाम लिखिएगा, सबसे पूछिएगा कि आप क्या खाए नहीं खाए, उसका नाम इसमें लिख दीजिएगा। अब आगे यहाँ देखते हैं कि एक खाद्य पदार्थ, क्या देखते हैं, एक खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं। हम भोजन में अनेक पदार्थ को खाते हैं, हम भोजन में क्या करते हैं, अनेक पदार्थ को खाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ। अब कोई चावल खाया, सब्जी खाया, घी खाया, दही खाया, पनीर खाया, बहुत सारा चीज़ खाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ। क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ। अब इसमें एक नया चीज़ होता है संघटक। क्या होता है, संघटक। हम संघटक किसे कहते हैं, देखिए भोजन बनाने में जितने भी पदार्थों की आवश्यकता होती है, भोजन बनाने में जितने भी पदार्थों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संघटक कहते हैं। जैसे आपको चावल बनाना है, भात बनाना है, तो आपको चावल चाहिए, पानी चाहिए, इस तभी जाकर बनेगा। जैसे आपको सब्जी बनाना है, तो सब्जी में मान लीजिए कि बैगन का सब्जी बनाना है, तो बैगन चाहिए, प्याज चाहिए, लहसुन चाहिए, तेल चाहिए, नमक चाहिए, ये सब क्या कहलाता है, ये सब संघटक कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू रे, संघटक कहलाता है। अब देखिए आगे कहता है कि बताइए, अगर बताइए व्यंजन कौन कौन सा होता है और उसके लिए कच्ची सामग्री क्या होगा। आप कुछ बनाना चाहते हैं व्यंजन खाने के लिए, तो उसमें क्या क्या कच्चा सामग्री लगेगा। जैसे रोटी या चपाती बनाइए तो क्या चाहिए, आटा, जल, नमक चाहिए। ठीक उसी तरह दाल आपको बनाना है तो कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, घी चाहिए, हल्दी चाहिए, मसाला चाहिए। ठीक उसी तरह आपको इसमें भरना है। जैसे आपको चावल बनाना है तो उसके लिए कच्चा चावल और क्या चाहिए, जल। कच्चा चावल और क्या चाहिए, जल। इससे क्या बन जाएगा, चावल। अब देखिए मांस या मछली चाहिए तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, कच्चा मांस चाहिए, मसाले चाहिए, तेल चाहिए, नमक चाहिए, जल चाहिए। ये सब रहेगा तभी जाके आपको क्या करेंगे, आप खाना बनाएंगे। अब देखिए खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, हम जो खाना खाते हैं उसके क्या क्या स्रोत है, हम जो भोजन करते हैं उसके क्या क्या स्रोत है, कहाँ से प्राप्त होते हैं। कुछ तो पौधों से होते हैं और कुछ क्या होते हैं, जानवरों से। कुछ पौधे से प्राप्त होते हैं, कुछ कैसे जानवर होते हैं, किससे प्राप्त हैं, जानवर। जैसे हम अनाज खाते हैं, फल खाते हैं, किससे प्राप्त होता है, पौधे से प्राप्त होता है। जैसे हम मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, ये सब किससे प्राप्त होता है, ये सब अंडे से प्राप्त है, जानवर से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त है, जानवर से। आइए देखते हैं कुछ, देखते हैं पादप स्रोत। क्या देखते हैं, कुछ पादप स्रोत का नाम, कुछ पादप स्रोत के नाम देखते। जैसे अनाज, अनाज किससे प्राप्त होता है, पादप से नहीं, पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। सब्जियां किससे प्राप्त होता है, पेड़ पौधे से। फल किससे प्राप्त होता है, पेड़ पौधे से। मसाले किससे प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे से। चीनी किससे प्राप्त है, तेल से, पेड़ पौधे से। तेल किससे प्राप्त है, पेड़ पौधे से। चाय किससे प्राप्त है, पेड़ पौधे से। कॉफी किससे प्राप्त है, पेड़ पौधे से। ईटी से मतलब एटसेट्रा, यानी इत्यादि। क्या हुआ, इत्यादि। अब उसी में देखते हैं कि हम जानवर से क्या प्राप्त करते हैं, जंतु से खाने वाले खाद्य पदार्थ क्या क्या प्राप्त है। दूध किससे प्राप्त है, जंतु से। अंडा किससे प्राप्त है, जंतु से। मुर्गा किससे प्राप्त है, जंतु से। मछली किससे प्राप्त है, जंतु से। झींगा, मांस आदि हम सब किससे प्राप्त होते हैं, जंतु से प्राप्त होते हैं। अब आइए आगे देखते हैं, अब देखेंगे आगे। अब आगे कुछ भरने वाले हैं, कहते हैं कि खाद्य व्यंजन पदार्थ जिससे बने उनके स्रोत लिखिए। उनके क्या लिखिए बाबू रे, स्रोत लिखिए। जैसे देखिए आटा किससे बना है, गेहूं से। कहाँ किसका स्रोत है, पौधे। सत्तू किससे होता है, चना, मकई से प्राप्त हैं, किससे होते हैं, पौधे से। नमक खनिज समुद्र के जलों से प्राप्त होता है। समुद्र के जलों को निकाल दिया जाता है, फिर उसको बाष्पीकरण विधि से क्या प्राप्त किया जाता है, नमक प्राप्त किया जाता है। मिर्च क्या है, पौधे से प्राप्त है। लहसुन क्या है, पौधे से प्राप्त है। प्याज क्या है, लहसुन से प्राप्त है। अदरक क्या है, पौधे से प्राप्त होते हैं। अब देखिए आगे घी किससे प्राप्त है, घी हमें जंतु से प्राप्त है। घी किससे प्राप्त है बाबू रे, जंतु से प्राप्त है। आगे देखिए, अब आगे देखिए क्या होता है, इसमें बहुत मज़ेदार चीज़ है। देखिए कहते हैं मसाला, मसाला जो प्राप्त होता है हमें मिर्च धनिया प्राप्त होता है मसाले के रूप में। ये हमें किससे प्राप्त है, पौधे से। किससे प्राप्त है, पौधे से। तेल देखिए, तेल पौधे से प्राप्त है। घी देखिए, घी किससे प्राप्त है, जंतु से, गाय की छाली से बनता है ना। अब देखिए नमक किससे प्राप्त है, समुद्र के जल से। प्याज किससे प्राप्त है, पौधे से प्राप्त है। जल किससे प्राप्त है, नदी तालाब से। मृदु जल हो गया, नदी तालाब से प्राप्त होता है। अब देखिए अब कहता है कि दूध, क्या देखते हैं, दूध जंतु से प्राप्त है। चावल किससे प्राप्त है, धान के पौधे से प्राप्त है। चीनी किससे, गन्ना से प्राप्त है, जो क्या है, पौधे। नारियल किससे प्राप्त है, पेड़ से प्राप्त है। किससे प्राप्त है, पेड़ से। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखेंगे क्या, भोजन के कुछ मुख्य स्रोत। भोजन के क्या देखेंगे, कुछ मुख्य स्रोत। भोजन के क्या क्या स्रोत होते हैं, भोजन के क्या क्या स्रोत होते हैं। आपसे पूछेगा साग क्या होता है, साग। साग किस किस पौधे से प्राप्त है, साग किस किस पौधे से प्राप्त होता है। तो कहिएगा चना से प्राप्त है साग, सरसों से प्राप्त है, पालक से होता है और बथुआ से प्राप्त होता है। पौधे का नाम क्या है, मतलब पौधे का भाग कौन सा भाग हम उसको ग्रहण करते खाते हैं। तो साग तो पूरे खाते हैं, तना एवं पत्तियाँ पूरा खाते हैं, छोटा सा जड़ खाली छोड़ देते हैं। जड़ क्या करते हैं, छोड़ते। सलाद देखिए, सलाद किसका बनता है, खीरा बनता है, टमाटर का बनता है, मूली बनता है, गाजर बनता है। ये सब
देखिए फल भी खा जाते हैं और उसका जड़ भी खा जाते हैं। जैसे गाजर का क्या खा जाते हैं, जड़, मूली का क्या खा जाते हैं, जड़, समझे। और टमाटर का क्या खाते हैं, फल वाला भाग। उसी तरह तेल, देखिए तेल किससे प्राप्त है, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, इससे तेल प्राप्त होता है। देखिए किससे, बीज से निकलता है, किससे निकलता है बाबू रे, बीज से निकलता है। अब देखिए अब आगे कुछ समझना होगा आपको कुछ। देखिए यहाँ पे अंकुरित बीज क्या होता है, जैसे आप चना, मूंग, इसको आपको रात में भिगो के कपड़े में, सूती कपड़े में छोड़ दीजिएगा, सुबह में अंकुरित हो जाएगा। ये देख रहे हैं चित्र फिगर में अंकुरित हो गए ना, इसी को हम कहते हैं क्या, अंकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकुर। अंकुरित बीज को क्या कहा जाता है बाबू रे, अंकुर कहा जाता है। अब देखिए आगे आगे ये जो मधुमक्खी के छत्ते हैं, मधुमक्खी के छत्ते, इसके बारे में देखिए कैसे कुछ पढ़ लेते। देखिए मधुमक्खी कैसे होता है, मधुमक्खी जो होता है मधु मौज शहद जिसे कहते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है। क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है, जहाँ बहुत सारे मधुमक्खी भिनभिनाया करती है। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठा रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्तों में जमा करती है। किसमें जमा करती है, छत्तों में जमा करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ महीनों के समय उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियाँ इन मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचा कर लेते हैं। किसके सहायता से पचा लेते हैं, एंजाइम की सहायता से पचाते हैं और शहद बनाती है। क्या बनाती है, शहद। यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगाकर खराब नहीं होता, फफूंद बैक्टीरिया लगाकर कभी भी खराब नहीं होता है। मधुमक्खियाँ इस शहद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप समझ गए कि शहद का निर्माण कैसे होता है। मधुमक्खियाँ क्या करते हैं, फूलों का रस चूस कर उससे क्या करते हैं, पेट में रख लेते हैं, फिर किसका निर्माण करते हैं, शहद का निर्माण करते हैं। अब देखिए अब कहता है कि बताइए हमके जंतु का नाम और कौन सा जंतु क्या खाते हैं, कौन सा जंतु क्या खाते हैं। जैसे दूगो बताया गया, गाय क्या खाते हैं, घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती, यही सब खाता है। बिल्ली क्या खाता है, छोटे जंतु, पशु पक्षी, दूध, चूहा, ये सब खाता है। अब बताइए कुत्ता क्या खाता है, कुत्ता कहिएगा मांस खाता है, मछली खाता है और अनाज खाता है। कौवा क्या खाता है, मांस खाता है, मरे जानवरों का खाता है, कीड़े खाता है। गौरैया क्या खाता है, जिंदा कीट खाता है, कलियां खाता है और मकड़ी खाता है। शेर क्या खाता है, छोटे बड़े जानवर का मांस। शेर क्या खाता है, छोटे बड़े जानवर का मांस खाता है। अब देखिए छिपकली क्या खाती है, कीट खाती है, पतंग खाती है। तिलचट्टा क्या खाती है, रोटी, चावल, केक, मांस, ये सब खाती है। मनुष्य क्या खाता है, अनाज खाता है, फल खाता है, मीट खाता है, मछली खाता है। चूहा क्या खाता है, फल भी खाता है, सब्जी भी खाता है, अनाज भी खाता है, बीज भी खाता है। बंदर क्या खाता है, फल खाता है, सब्जी खाता है, पत्तियाँ खाता है, केला खाता है। अब देखिए जंतु को उसके खाने के आधार पर, भोजन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, जंतु को भोजन खाने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। आप इसको याद रखिएगा, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। अब शाकाहारी जंतु क्या करेंगे, जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसके क्या कहते हैं, उसे हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू रे, शाकाहारी जंतु कहते हैं। आप इसको याद रखिएगा, शाकाहारी जंतु क्या करिएगा, आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए शाकाहारी जंतु क्या करिएगा, याद रखिएगा। अब देखिए सर्वाहारी किसे कहते हैं, जो पहले तो मांसाहारी समझ जाते हैं, जो दूसरे जीव जंतुओं को मारकर खाते हैं उसे क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। अब सर्वाहारी जो साग सब्जी भी खाता है, मांस को भी खाता है, जीव जंतु को मार के भी खाता है और पेड़ पौधों से उपजने वाले अनाज को भी खाता है, उसे हम कहते हैं सर्वाहारी, उसे हम कहते हैं सर्वाहारी। अब देखिए इन सब के नाम देख लेते हैं, शाकाहारी कौन है, मांसाहारी कौन है, सर्वाहारी कौन है। देखिए शाकाहारी के अंतर्गत आएगा गाय आएगा, भैंस आएगा, बकरी आएगा, घोड़ा आएगा, जिराफ आएगा, हिरन आएगा और खरगोश आएगा। मांसाहारी के अंतर्गत शेर आएगा, बाघ आएगा, तेंदुआ आएगा, भेड़िया आएगा। और सर्वाहारी के अंदर मनुष्य आएगा, कौवा आएगा, कुत्ता आएगा, बिल्ली आएगा, तिलचट्टा आएगा, यही सब आएगा, ये सब आएगा। अब देखिए आगा आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ना होगा, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ना होगा। पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। देखिए हम लोग अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते, लेकिन पेड़ पौधा जो होता है ना, वो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। अब देखिए पौधों की पत्तियां हरे रंग के पदार्थ का होती है और हरे रंग का पदार्थ के कारण होते हैं क्लोरोफिल के कारण। किस कारण होते हैं, क्लोरोफिल के कारण होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश की रोशनी से जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। पौधे की पत्तियां एवं अन्य भरे भाग भोजन का निर्माण कर जटिल प्रक्रिया को उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। यानी पेड़ पौधा जो सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं, क्लोरोफिल ले लेते हैं, उसके बाद पेड़ पौधे जल के माध्यम से खनिज लवण को ले लेते हैं, जल को अवशोषित कर लेते हैं और तब जाके भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू रे, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए इसमें हमने क्या क्या सीखा उसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए मनुष्य एवं जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। भोजन के स्रोत पौधे एवं जंतु दोनों हैं। जो जंतु केवल पौधे एवं उनके उत्पाद खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं। जो जंतु केवल मांस खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पौधे तथा जंतुओं दोनों को खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। इसका प्रश्न अभ्यास नेक्स्ट वीडियो में बनने के। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें को